बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, आपका साल 2022 कैसा रहेगा? जब 2022 की हम बात करते हैं तो इस साल आपको खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करेगी। खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें, रिश्तों में हम आहंगी रहेगी। आप ज्यादा पुरसुकून रहेंगे। इस साल आपको खुशी का एहसास बहरहाल रहेगा। आपका रुझान आर्ट की तरफ बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे साल 2022 में सब कुछ आपके हक में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हल्के फुल्के कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। कुछ चीजें थोड़ी बेतरतीब हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। पहले 3 महीनों में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अप्रैल, मई और जून में आपको अपने करियर में संभल कर चलना होगा। आपको समझदारी से मामलात संभालने होंगे और जैसे जैसे साल आगे को बढ़ेगा आपको कहीं ना कहीं रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। यूरेनस की रेट्रोग्रेशन के दौरान आप अपनी जात में एक नया जोश महसूस करेंगे। इस वक्त आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ने का आपको एक और मौका मिलेगा। प्लूटो 29 अप्रैल से 8 अक्टूबर के दरमियान रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा और प्लूटो कैप्रिकॉन पर दबाव डालेगा। तो इस दौरान कुछ छुपी हुई बातें सामने आएंगी। आपकी सोच में तब्दीली आएगी। हो सकता है कि आपके सोचने समझने का अंदाज ही बदल जाए। आप जिंदगी को एक मुख्तलिफ नजर से देखना शुरू कर दें। साल 2022 में मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, कमाल के रहेंगे। आप अपनी प्यारी और मीठी जुबान से अपने इर्द गिर्द के लोगों का दिल जीत लेंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने महबूब के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप पूरा साल ही बहुत रोमांटिक रहेंगे। आप वक्तन फवक्तन अपने महबूब के लिए तोहफे तोहफ भी लेकर जाएंगे। साल के शुरू में आपकी लव लाइफ कमाल की रहेगी। आपको रोमांस के मौके मिलेंगे। अपने महबूब के साथ वक्त गुजार सकेंगे, दिल की बातें करेंगे। आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी। इसके बाद जुलाई, अगस्त और अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक का वक्त आपकी लव लाइफ को तकवीयत बख्शेगा। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी। इन 5 महीनों में आप अपने महबूब के बहुत करीब आ जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी का यह बेहतरीन वक्त होगा, खूबसूरत वक्त होगा। बुरी और नाखुशगवार यादें धुल जाएंगी। पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। रिश्तों में खूबसूरती आएगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। मियां बीवी का रिश्ता मजबूत होगा। वो कैप्रिकॉन खवातीन जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए ये महीने बहुत अच्छे रहेंगे। शादीशुदा जोड़ों को मई और अगस्त के महीनों में थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इन 2 महीनों में मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफात आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद हालात फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मुश्किल हालात में भी आपको अपनी फैमिली और स्पाउस की सपोर्ट रहेगी, जिसकी वजह से आपकी अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार रहेगी। पैसों के मामले को लेकर मियां बीवी में थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको हिकमत और समझदारी से एक अच्छा हल मिल जाएगा, एक अच्छा सलूशन मिल जाएगा। आपको अपने बच्चों के रवैये की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मियां बीवी का आपस का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह साल एक एवरेज साल रहेगा। स्पेशली साल के शुरू में सेजिटेरियस में मार्स की ट्रांजिट की वजह से आपका करियर मुतासिर हो सकता है। ऐसे हालात में आपको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। इसके बाद अप्रैल में सैटर्न आपका वर्कलोड बढ़ा देगा। आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना होगी। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अप्रैल में आपको अपनी जॉब में, अपने कामों में ज्यादा एक्टिव रहना होगा, लेकिन अगस्त तक आते आते हालात बेहतर होते चले जाएंगे। आपको अपने काम की जगह पर आसानियां मिलेंगी, तरक्कियां मिलेंगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपको कोई एडिशनल चार्ज मिल सकता है।
बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स को इस साल कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो कुछ बेहतर होने वाला है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके थर्ड हाउस में जुपिटर की मौजूदगी की वजह से अप्रैल के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन पहले 3 महीनों में आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तुलबा स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिलेगी, उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में पढ़ना चाह रहे हैं तो साल के आखिर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगी, तो उस वक्त अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रैल से सितंबर तक के दरमियानी अरसे में आपकी जॉब हो सकती है। इस ड्यूरेशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में एक बैलेंस लाना होगा। आपको अपने कारोबार काम में कुछ डिसिप्लिन लेकर आने होंगे तो ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पैसों के हवाले से साल का शुरू थोड़ा नाजुक रहेगा, क्योंकि इस वक्त आपके अखराजात में अचानक इजाफा हो जाएगा। आपका पैसा गैर जरूरी सफरों पर खर्च हो सकता है, लेकिन जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू होगा आपकी मुआशी हालत बेहतर होने लगेगी। आपकी आमदनी में खौतर खा इजाफा होगा और फिर उसके बाद साल भर आपकी आमदनी में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो साल का शुरू और मई, जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर के महीनों में आपको बहुत फायदे होंगे। आपको बड़ी बड़ी डील्स मिलेंगी, फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा, आप पैसे सेव भी कर सकेंगे। कर्ज लिए हुए थे तो आप कर्ज अदा कर पाएंगे, पैसों की कमी नहीं रहेगी। इन महीनों में आपको अचानक से कहीं से पैसा भी मिल सकता है, सडन गेन हो सकता है, जैसे आप लॉटरी से पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट से आपको को बड़ा फायदा हो सकता है। अब अगर हम कैप्रिकॉर्न मून साइन की नजर से देखें तो जुपिटर तीसरे और 12वें घर का लॉर्ड है और सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। इस ट्रांजिट के दौरान अगर आप नया अपना करियर शुरू करेंगे तो माली लिहाज से आपको बहुत फायदे होंगे, इनकम बढ़ेगी, तरक्की होगी, बोनस इंक्रीमेंट लग सकता है, जॉब में तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आपने इन दिनों में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना, जॉब स्विच नहीं करनी, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी कि आपका मामलात खराब हो जाएं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए या बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा लाजमी करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप पर काम शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त अच्छा है, आप कर सकते हैं। साल का शुरू शादीशुदा कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार के हवाले से भी यह साल बेहतर रहेगा। जॉब अप्लाई करते वक्त, नया कारोबार शुरू करते वक्त, अपनी घरेलू जिंदगी में आप इन लकी नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस साल आपका लकी नंबर 2 होगा। नंबर 8 भी आप लोगों के लिए खुशकिस्मत रहेगा, क्योंकि ये सैटर्न का नंबर है और सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है। साल 2022 आप लोगों के लिए खुशियों और खुशहालियों का साल है, लेकिन आपने इसको समझदारी से और प्लानिंग के साथ गुजारना है। आपको नाकामी नहीं होगी, कामयाबियां ही मिलेंगी। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।